पाकिस्तान को घर में घुसकर हराने वाली बांग्लादेश टीम का भारत के खिलाफ टेस्ट में हालत देखकर बांग्लादेश हैरान परेशान। पाकिस्तानी दिग्गज भौचक्का, इस टीम ने हमें घर में घुसकर हराया लेकिन भारत ने इनका बुरा हाल कर दिया। इंग्लैंड पाकिस्तानी दिग्गज भी दे रहे हैं रिएक्शंस। तो जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश पहले टेस्ट मुकाबला जारी है, लेकिन इस मुकाबले का नतीजा बहुत पहले ही तय होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो बांग्लादेश भारत पर हावी हो रहा था। पहले 2 सेशंस में भारत ने 144 रन पर जब अपने 6 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने रविचंद्रन अश्विन के शानदार शतक और रविंद्र जडेजा की शानदार साझेदारी के साथ 200 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप के दम पर 376 रन का एक विशाल लक्ष्य जब बांग्लादेश के खिलाफ रखा, जो पहली पारी में था। हालांकि लक्ष्य नहीं कह सकते, लेकिन एक स्कोर जरूर था। लेकिन उसके खिलाफ में जो बांग्लादेश पाकिस्तान को घर में घुसकर हराया था, पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड 400 रन के बड़े टारगेट का पीछा भी बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने किया था। लेकिन भारत के खिलाफ महज 149 रन पर एक अच्छी पिचिंग बल्लेबाजी पर जी हाँ बुरी तरह से नतमस्तक हो गए और 149 रन पर ऑल आउट होने के बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम सदमे में है। उनके रिएक्शंस अब बदल चुके हैं, तो वही पाकिस्तानी दिग्गज भी परेशान हैरान हो चुके हैं। वहीं हम आपको बताएंगे इंग्लैंड ने भी रिएक्शंस इस टेस्ट मुकाबले को लेकर दिग्गजों ने दिए हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं तमाम दिग्गज खिलाड़ी। आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, भारत 2-0 से ये टेस्ट सीरीज जीतेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के रमीज राजा ने अश्विन की शतकीय पारी पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। जब भी उन्होंने देखा कि बांग्लादेश की हालत अब बहुत खराब हो गई और बांग्लादेश इस मुकाबले में हारने के करीब है, वहीं उन्होंने देखा कि भारतीय क्रिकेट टीम के 8वें पायदान पर अश्विन आकर अगर शतकीय पारी खेल रहा है तो उसको लेकर रमीज राजा ने कहा, भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है। बैटिंग लाइनअप में एक ऑलराउंड प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अश्विन ने शानदार शतक लाया और जडेजा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाए। अश्विन की बल्लेबाजी के हर तरह के शॉट दिखे, क्लासिक शॉट से लेकर सब कुछ। जब आप अपने घर पर ऐसी बल्लेबाजी करते हैं, वो भी 38 साल की उम्र में, वो तारीफ़े काबिल होती है, ये रमीज राजा ने कहा। रमीज राजा ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को घर पर हराना नामुमकिन है और ये दिखाता है अश्विन की ये शानदार बल्लेबाजी। जब ऐसे खिलाड़ी आपके पास हो तो भला आपको घर पर कौन हरा सकता है। उसके बाद रमीज राजा ने कहा कि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी डोमिनेट कर रही है, ये दिखाता है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान में अच्छा खेल नहीं दिखाया, बल्कि पाकिस्तान ही इस कदर की टीम नीचे गिर गई है। ये देखिए, अगर अच्छी गेंदबाजी लाइनअप हो तो बांग्लादेश 149 पर भी ऑल आउट हो सकती है। ये रमीज राजा ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो वहीं पर मैं आपको बता दूं कि सहवाग, जाफर और माइकल वॉन ने भी रिएक्शंस दिए हैं। पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, अश्विन और जडेजा के बीच शानदार साझेदारी हुई जिससे हमने इस टेस्ट में वापसी करी है। अश्विन का 6ठा टेस्ट शतक एक बहुत बड़ी और विशेष उपलब्धि है। दिनेश कार्तिक ने भी एक्स पर लिखा, हमारी धरती पर सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक के लिए खड़े होकर तालियां बजाइए। रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाइए। एक बार फिर अपने घरेलू मैदान पर शतक पूरा किया है और ये दिखाता है कि अश्विन के सौदे के खिलाड़ी है। तो वहीं पर वसीम जाफर ने लिखा, इसीलिए भारत सबसे मुश्किल दौरों में से एक है। कोई भी टीम यहां आने से कतराती है। बांग्लादेश ने महत्वपूर्ण टॉस जीता और 34 पे 3 और 144 से 6 के बाद भी स्टंप्स के समय वो नाराज दिखे। ऐस और जडेजा ने अपनी क्लास दिखाई और घरेलू मैदान का फायदा उठाते हुए वापसी करवाई है। स्पेशल 6 के लिए बधाई हो। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने लिखा, सीरियस क्रिकेटर अश्विन और रविंद्र जडेजा। भारत में घरेलू मैदान पर वे कितनी बार बल्ले से जादू दिखाते हैं और इस बार भी दिखाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे गेंद से भी जादू दिखाएंगे आने वाले मुकाबलों में। रविचंद्रन अश्विन ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को चारों खाने चित कर दिया है। अश्विन ने बल्लेबाजी का राज खोलते हुए कहा, इस तरह की पिच ऋषभ की तरह जोर से खेलना बेहतर है। ये चेन्नई की पुरानी शैली की पिच है जिसमें उछाल है। उछाल होने पर खेलना अच्छा लगता है। आज मैंने बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया। जडेजा ने वास्तव में मेरी मदद की और एक समय ऐसा था कि मैं पसीना बहा रहा था, मैं थक रहा था, लेकिन जडू ने इस दौर में मेरी मदद करी। वो मजबूत हैं और हमारे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। उसने मुझसे कहा कि हम 2 को 3 में बदलने की जरूरत नहीं है, जो मेरे लिए उपयोगी था। ये अश्विन ने कहा है। अश्विन ने कहा कि मैंने अपने बैटिंग में काम किया है और बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने जो चेतावनी दी है उसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो ने भारत को एक खुले तौर पर बांग्लादेश आने से पहले चेतावनी दी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं भारत को भारत में हराने के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया है और कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं।
और अब हमारा टारगेट है भारत में हर एक हिस्से में अच्छा प्रदर्शन करके भारत को भारत में हराने की। हम अपने प्लान्स बनाएंगे और प्लान्स के मुताबिक आगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भारतीय क्रिकेट टीम को चारों खाने चित करना चाहते हैं और ये देखकर रोहित शर्मा ने उन्हें रिप्लाई भी दिया था। रोहित शर्मा ने उस पर रिएक्शंस देते हुए कहा कि देखिए, इंग्लैंड ने इस साल की शुरुआत में भी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान बहुत कुछ कहा था, लेकिन भारत का ध्यान हमेशा अपने खेल पर रहता है और अब बांग्लादेश भी भारत के बारे में बहुत कुछ कह रहा है। शायद वो भारत को भारत में हराना चाहते हैं और हर कोई टीम भारत को भारत में हराना चाहती है और एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहती है, लेकिन हम इस तरह के स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देते। रोहित शर्मा ने कहा कि हर किसी टीम को भारत में हराने का मजा आता है, तो मजा लेने दो ना उनको, लेकिन हमारा काम है जो हमें करना है, हमें मैच कैसे जीतना है। हम ये सोच नहीं सकते कि हमारे सामने जो टीम खेल रही है वो हमारे बारे में क्या सोचती है और उनकी सोच क्या है। रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि इन्हें अपनी बयानबाजी करने दीजिए, बल्कि हम अपने काम पर ध्यान देंगे। तो वहीं पर बांग्लादेश के हसन महमूद, जिन्होंने भारत के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और अब उनके सुर भी बदल चुके हैं। पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन महमूद ने कहा, मैं वैसे जश्न नहीं मनाता और ऐसे करने का कोई सिंपल कारण भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि अगर मैं विकेट लेने के बाद जश्न मनाता तो इससे बल्लेबाजी और परेशान हो सकती है, इसलिए मैं जश्न नहीं मनाता। हालांकि इस गेंदबाज ने कोहली, रोहित तथा ऋषभ पंत जैसे गेंदबाजों को आउट करने की खुशी जाहिर करी है। हसन महमूद ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ जब आप उनके विकेट लेते हैं जो इस समय सर्वश्रेष्ठ हैं और स्वाभाविक रूप से कोई भी खुश होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने इस खेल में भारतीय क्रिकेट टीम की वापसी दिखाई है, ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को हराने के लिए हमें अब भी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कहीं न कहीं हमने अच्छा किया है, लेकिन हमसे अच्छा भारतीय क्रिकेट टीम कर रही है। और उसके बाद उन्होंने ये स्वीकार किया कि भारत को हराने के लिए कुछ और करना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम में रविचंद्रन अश्विन की बल्लेबाजी को देखकर संजय मांजरेकर और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी को देखकर संजय मांजरेकर के सुर बदल चुके हैं। संजय मांजरेकर ने लिखा, भारतीय टीम क्या शानदार हो गई है। 90s के दशक में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर मैंने जिस तरह की टीम का सपना देखा था, ये बिल्कुल वैसी ही टीम दिखाई देती है। ये मांजरेकर का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के अर्धशतकीय पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यशस्वी जायसवाल ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि यह इतना मुश्किल था, मैं बस सोच रहा था कि उस समय विकेट पर बल्लेबाजी कैसे करनी है और विकेट पर बल्लेबाजी का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से मैं गेंद को छोड़ रहा था वो मेरे लिए काफी अच्छा था और मैं वास्तव में इसका आनंद ले रहा था। उन्होंने कहा कि खेल को पूरी तरह से जीना है। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं कहाँ स्कोर कर सकता हूँ, मैं बस इसके लिए जा रहा था। ये सब मेरी मानसिकता पर निर्भर करता है, मैं कैसे खेलना चाहता हूँ और टीम को क्या चाहिए। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी टीम के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, मैं उस लक्ष्य के बारे में सोचता हूँ। टीम वर्क मेरे लिए पहले आता है और बाकी सभी चीज बाद में आती है। तो कहीं न कहीं भारतीय क्रिकेट टीम को हराने का सपना अब नजमुल हुसैन शांतो का पहले टेस्ट मुकाबले में तो नागवार फीका नजर आ रहा है और कहीं न कहीं बांग्लादेश के सुर भी अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साकिब अल हसन का भी मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम को हराना मतलब हर डिपार्टमेंट में टिक करना होता है, जो काम पिछले कुछ समय से कोई भी टीम नहीं कर पाई है। इनफैक्ट भारत 12 साल से घर पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा है और अब ऐसे में अगर बांग्लादेश जैसी टीम हराने का सपना देखती है तो सपने देखने में रोहित ने कहा कि कोई वो मजा लेना चाहते हैं तो मजे लेने दो, लेकिन हमारा काम है, हम अपना काम करते रहेंगे। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है?